सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कुछ दिन पहले नीति आयोग ने एक दस्तावेज जारी किया था। यह दस्तावेज एक तरीके का दृष्टिपत्र है जिसके जरिए अगले 5 सालों में कुछ निर्धारित विकास लक्ष्यों को हासिल किया जाना है। नीति आयोग ने इसे स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया @75 का नाम दिया है, जिसे अभिनव भारत @75 भी कहा जा सकता है। डीएनएस में आज हम आपको नीति आयोग की ओर से जारी किए गए दस्तावेज में शामिल विकास लक्ष्यों के बारे में बताएंगे। साथ ही योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग की शुरुआत क्यों हुई, इससे भी जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। भारत के थिंक टैंक माने जाने वाले नीति आयोग ने अगले 5 सालों के लिए एक ब्लूप्रिंट पेश किया है। इस ब्लूप्रिंट में वर्ष 2023 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को $4 ट्रिलियन का बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 41 अध्याय यानी कुल 41 चैप्टर्स हैं, जिसे 4 खंडों में रखा गया है। नीति आयोग ने इन्हें चालक यानी ड्राइवर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा और समावेश तथा गवर्नेंस में बांटा है। यही वो 4 खंड हैं जिनके जरिए साल 2023 तक विकास लक्ष्यों को हासिल किया जाना है। आइए अब देखते हैं कि इन खंडों में किन किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ड्राइवर्स यानी चालक वाले खंड में 2018 से 2023 के बीच जीडीपी को करीब 8% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। जीडीपी को बढ़ाने के पीछे अर्थव्यवस्था का विस्तार करना है, जिसके जरिए अर्थव्यवस्था में तेजी लाई जा सके। मौजूदा $2.7 खरब की अर्थव्यवस्था को भी वर्ष 2023 तक लगभग $4 खरब तक ले जाने का लक्ष्य है। इसके अलावा नीति आयोग ने मौजूदा निवेश दर को 29% से बढ़ाकर साल 2023 तक 36% करने की बात कही है। आयोग ने किसानों की आय को दोगुनी, कृषि बाजार को बढ़ावा और सभी ग्राम पंचायतों को भी इंटरनेट से जोड़ने का सुझाव दिया है। नीति आयोग ने इस खंड में ई राष्ट्रीय मंडियों का विस्तार, किसानों को कृषि संबंधित बिजनेस और खेती की लागत में कमी लाने पर बल दिया गया है। साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार और रोजगार बढ़ाने के लिए श्रम कानून में जरूरी बदलाव किए जाने पर भी जोर दिया गया है। नीति आयोग के दूसरे खंड यानी बुनियादी ढांचा में रेल विकास प्राधिकरण की स्थापना में तेजी किए जाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि रेल विकास प्राधिकरण रेलवे के सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में शामिल है, जो कि रेलवे क्षेत्र को पारदर्शी और गतिशील बनाने का काम करेगा। बुनियादी ढांचे में तटीय जहाजरानी और अंतर्देशीय जलमार्गों से होने वाली माल ढुलाई के हिस्से को भी दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा बुनियादी ढांचा पूरा होने तक वायबिलिटी गैप फंडिंग भी उपलब्ध कराई जाएगी। वायबिलिटी गैप फंडिंग सरकार की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल का ही एक प्रकार है, जिसमें सरकार किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित करती है। इस प्रक्रिया में फंडिंग का रिस्क सरकार निजी क्षेत्र के साथ शेयर करती है। मौजूदा वक्त में वायबिलिटी गैप फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में लागू है। वायबिलिटी गैप फंडिंग को आसान शब्दों में समझे तो इसमें कुछ पैसा सरकार देती है और कुछ पैसा प्राइवेट सेक्टर की ओर से लगाया जाता है। नीति आयोग ने बुनियादी ढांचा खंड में परिवहन के अलग अलग साधनों को साथ लाने के लिए IT आधारित मंचों को भी विकसित करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही 2019 में भारतीय नेट परियोजना के पूरा होने पर करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायतें डिजिटल रूप से जुड़ जाएंगी, जिसके बाद साल 2023 तक सभी सरकारी सेवाएं गांव, जिला और राज्य स्तर पर डिजिटल तरीके से उपलब्ध रहेंगी। नीति आयोग के तीसरे खंड इंक्लूजन यानी समावेशन में सभी नागरिकों की क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी जरूरी सुविधाओं को हासिल न कर पाने वाली आबादी को भी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। देश भर में करीब 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य कार्यक्रम को बढ़ावा दिए जाने के साथ आयुष्मान भारत कार्यक्रम को भी सफल बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा राज्यों के साथ मिलकर सभी महत्वपूर्ण कामों को केंद्रीय स्तर पर किए जाने का लक्ष्य भी समावेशन खंड में शामिल है। नीति आयोग के समावेशन खंड में समेकित चिकित्सा पाठ्यक्रम का भी जिक्र किया गया है। नीति आयोग ने 2020 तक कम से कम 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स को शुरू किए जाने की बात कही है, जिसके जरिए स्कूली शिक्षा प्रणाली और कौशल गुणवत्ता में सुधार किया जाना है। इससे पहले अटल टिंकरिंग लैब की शुरुआत मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह द्वारा की गई थी, जिसका मकसद स्कूली बच्चों को नए जमाने की तकनीक से आधुनिक उपकरण बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अटल टिंकरिंग लैब के जरिए स्कूली बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने में भी मदद मिलेगी।
इसके अलावा समावेशन खंड में सभी बच्चों की शिक्षा को ट्रैक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय शैक्षिक रजिस्ट्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही इस खंड में आर्थिक विकास पर विशेष बल देते हुए कामगारों के जीवन स्तर में सुधार लाने और समानता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की ही तरह शहरी क्षेत्रों में भी किफायती घरों को बढ़ावा देने का लक्ष्य शामिल है। नीति आयोग के दस्तावेज में शामिल आखिरी खंड गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है, जिसमें विकास के बेहतर लक्ष्य को हासिल करने के लिए गवर्नेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर रखना और उसमें शामिल प्रक्रियाओं को आसान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर भी अमल करने का सुझाव दिया गया है और स्वच्छ भारत के मिशन को बढ़ावा दिए जाने की भी बात कही गई है। तो ये थे नीति आयोग की ओर से अगले 5 सालों में हासिल किए जाने वाले विकास लक्ष्य। आइए अब नीति आयोग के काम और योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग की शुरुआत क्यों की गई, इसे समझने की कोशिश करते हैं। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग को सालों पुरानी योजना आयोग को हटाकर शुरू किया गया था। योजना आयोग की शुरुआत आज़ादी मिलने के बाद हुई थी, जिसे एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के जरिए 15 मार्च 1950 में लागू किया गया। योजना आयोग का मकसद कुछ जरूरी और निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करना होता था। योजना आयोग के तहत पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थीं, जिसके जरिए निर्धारित लक्ष्यों को 5 साल के भीतर पूरा करना होता था। योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि समय के साथ योजना आयोग में बदलाव की जरूरत महसूस होने लगी थी। नीति आयोग और योजना आयोग के बीच कामों का अंतर यह है कि नीति आयोग राज्य की भागीदारी को बढ़ाता है, जबकि योजना आयोग सभी राज्यों में एक ही प्रकार का टॉप डाउन अप्रोच अपनाता था, जबकि समय के हिसाब से यह अप्रोच बॉटम अप होना चाहिए था। अगर हम एक उदाहरण के जरिए योजना आयोग को समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि योजना आयोग शिक्षा के लिए कोई योजना बनाता है, तो ये योजना उच्च साक्षरता दर वाले राज्य केरल और कम साक्षरता दर वाले राज्य बिहार के लिए एक ही तरीके से लागू की जाती थी, जबकि इन दोनों राज्यों के लिए शिक्षा की अलग अलग नीतियों की जरूरत है। यानी हर एक राज्य की जरूरत अलग अलग होती है और नीतियां भी उन्हीं के अनुसार होनी चाहिए। आज़ादी के बाद जब योजना आयोग शुरू हुआ तो उस दौरान इसकी जरूरत थी, लेकिन इस वक्त अब देश का आर्थिक विकास कैसे किया जाए, राज्यों को एक साथ लेकर कैसे काम कराया जाए और नए नए आइडियाज़ के जरिए सामाजिक और आर्थिक रूप से भारत को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसलिए भी योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग की शुरुआत की गई। नीति आयोग के बनने के करीब 3 साल पहले से इसकी प्लानिंग शुरू हो गई थी। नीति आयोग के जरिए बेहतर आर्थिक और सामाजिक भविष्य की चिंता करते हुए नीतियां तैयार की जाती हैं। इसके अलावा नीति आयोग सरकार की थिंक टैंक तो है ही, साथ ही इट वर्क्स एज एन आई एंड ईयर ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो। नीति आयोग का उद्देश्य देश हित का ख्याल रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ एक साझा उद्देश्य तैयार करना है। नीति आयोग संघवाद को बढ़ावा देने के साथ ग्राम स्तर पर बेहतर योजनाएं शुरू करता है। इसके अलावा नीति आयोग सुरक्षा के लिहाज से जरूरी नीतियां तैयार करने जैसे कई और भी जरूरी योजनाओं की शुरुआत और उनकी निगरानी करता है।